नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो वो किस तरह से होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें बेसिक होती हैं। यानी कि बेसिक चीज़ होती है जो जिस तरह से आप पहचान सकते हो कि हाँ यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है, उसके लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर आज के इस वीडियो में कुछ चीज़ें। ठीक है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो वो किस तरह से होती है। देखिए दोस्तों, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है हमारे लिए वो किस तरह से होती है। यानी कि इंट्राडे का मतलब हमारे पास होता है कि इंट्रा यानी कि बीच में, यानी कि डे यानी कि आज के दिन में हमारे पास बीच में, यानी कि बीच का कुछ समय, आज के दिन का बीच का कुछ समय ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे पास यहाँ पर मार्केट 9:15 AM से सुबह 9:15 से 3:30 यानी कि 3:30 बजे तक शाम के हमारे पास यहाँ पर मार्केट खुली रहती है। उसके बीच में हमारे पास यहाँ पर लेन देन होता है, यानी कि मार्केट में बायर भी होते हैं और सेलर भी होते हैं। यानी कि मार्केट में बायर और सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं 9:15 से 3:30 बजे तक यहाँ पर बाय और सेलिंग करते हैं। उसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बायर भी होंगे मार्केट में, सेलर भी होंगे। कुछ लोग यहाँ पर स्टॉक को या ऑप्शन को बेचेंगे, कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन को या स्टॉक को खरीदेंगे। और टाइमिंग हमारे बीच में रहती है यहाँ पर 9:15 से 3:30 बजे तक। ठीक है दोस्तों, इसी के बीच में यहाँ पर हमारे पास ट्रेडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, 9:15 से 3:30 बजे तक। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर आपने सपोज कोई यहाँ पर स्टॉक खरीद लिया, यानी कि बाय कर लिया स्टॉक यहाँ पर 9:15 से, यानी कि 9:15 पर आपने या 9:17 पर 20 मिनट पर किसी भी टाइम आपने यहाँ पर कोई भी स्टॉक बाय या सेल कर दिया। अगर आपने वो 3:30 बजे से पहले नहीं बेचा और वो 3:30 बजे अपने आप ही कट जाएगा, यानी कि 3:30 बजे तक ही वो पोजीशन आपकी जो आपने 9:15 या 9:17 पर बाय या सेल की थी, वो पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, 3:30 बजे तक अगर आपने उसको काटा नहीं होगा, यानी कि आपने अगर उस पोजीशन से एग्जिट नहीं लिया होगा, तब वो 3:30 बजे अपने आप कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इंट्राडे का रूल होता है। अगर आपने कोई भी स्टॉक बाय या सेल किया 9:15 से, यानी कि 10:30 बजे किया, 12 बजे किया, अगर आप उसको यानी कि एग्जिट करना भूल गए, तो वो 3:30 बजे तक, उसी दिन के 3:30 बजे तक वो अपने आप एग्जिट हो जाएगा, यानी कि 3:30 पर वो अपने आप एग्जिट हो जाएगा। आप उस पोजीशन से स्क्वायर ऑफ हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरह से होती है। देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो वो किस तरह से होती है, वो किसी स्टॉक में भी हो सकती है दोस्तों, यानी कि किसी भी स्टॉक में जो हम कैश पर लेते हैं, खरीदते, सिंपल बाय सेलिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो हमारे पास ऑप्शन में भी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन में हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, यानी कि इंडेक्स होते हैं जो हमारे पास, यानी कि इंडेक्स में हमको क्या क्या देखना है। इंडेक्स में यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी दिखता है, सेनेक्स दिखता है, यहाँ पर आपको निफ्टी दिखता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बैंक निफ्टी ये होते हैं हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन। इसमें भी हमारे पास यहाँ पर इंट्रा ट्रेडिंग हो सकती है, करते हैं लोग, और किसी भी स्टॉक में होती है। ठीक है दोस्तों, आप बाय और सिंपल सेल करते हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमारे पास ये मार्केट खुली रहती है। अगर कोई हम इंटरनेशनल यहाँ पर हॉलीडे होगी, तो वहाँ पर आपको हॉलीडे मिलेगी, और यानी कि हमारे पास सैटरडे और संडे हमारे पास मार्केट यहाँ पर क्लोज रहता है। ठीक है दोस्तों, सैटरडे और संडे यहाँ पर मार्केट ऑफ रहता है लगभग 1 वीक में, यानी कि 1 वीक में 5 डे हमारे पास यहाँ पर मार्केट ओपन रहती है। 9:15 से 3:30 तक बाय या सेल करते हैं हम सिंपल किसी भी स्टॉक में या किसी भी ऑप्शन या इंडेक्स में। आई होप दोस्तों आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरह से होती है। ठीक है दोस्तों, और अब हम देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे पास किस किस तरह के यहाँ पर एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो वो किस तरह से यहाँ पर डिपेंड करती है कि यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो वो किस तरह से हमारे पास यहाँ पर बहुत ही फायदेमंद है और कितना इसका नुकसान है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक हमारे पास होती है स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग भी हमारे पास होती है, यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग भी हमारे पास होती है। यहाँ पर हमारे पास काफी यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अब हमारे पास यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा अवेलेबल रहती हैं चीजें। देखिए दोस्तों,
यानी कि स्विंग ट्रेडिंग होती है जो, वो लगभग हम अपनी पोजीशन को, यानी कि यहाँ पर तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में तो हम आज ही शेयर को खरीदेंगे या बेचेंगे, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में हम अपने पोजीशन को 1 या 2 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ पर 6 से 1 साल तक भी हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि बाय और सेल कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी काफ़ी पोजीशन यानी कि काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर कि इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह से हमारे पास यहाँ पर चीज़ें बनती है। देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का हमारे पास सिंपल सा रूल यहाँ पर मार्केट देती है कि 100 में से 9% लोग यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हैं, यानी कि 9% यहाँ पर लोग अपनी मनी को लूज करते हैं, सिंपल 1% ही लोग यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर 9% लोगों का नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान 9% लोगों का नुकसान होगा, जो कितने भी मनी का नुकसान होगा वो सिर्फ 1% लोग ही उसको ले पाएंगे, यानी कि 9% लूज मनी 1% प्रॉफिट मनी, यानी कि 9% जो यहाँ पर लॉस होगी मनी, वो सारी की सारी मनी 1% लोगों के पास जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है। यहाँ पर मार्केट ने भी इसको सेटिस्फाई किया है, यानी कि मार्केट ने भी इसको आप लोगों को बताया है कि सर्वे किया था मार्केट ने, यानी कि किसी भी स्टॉक में आप स्टॉक को कोई भी अकाउंट हो उसमें सिंपल मार्केट ने क्या किया था कि 10 में से 9% लोग यहाँ पर मनी को लूज करते हैं, और वो जो मनी लूज होती है वो सारी की सारी मनी सिर्फ 1% लोगों के पास जाती है। ठीक है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग तो हमारे लिए इस तरह से, यानी कि अगर आपने आज के दिन ही बेचा, आज के दिन ही लिया, और इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे पास क्या होता है, एक मार्जिन भी मिलता है हमको, यानी कि मार्जिन। ठीक है दोस्तों, मार्जिन यानी कि अगर 5 गुना में मिलता है वो किसी अलग अलग स्टॉक का, यानी कि अलग अलग डीमेट अकाउंट के अलग अलग हिसाब होते हैं, लगभग यहाँ पर मिनिमम 5%, तो यहाँ पर 5 गुना मार्जिन तो मिलता है। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर 5,000 रुपये हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 25,000 रुपये तक यहाँ पर मनी वो बाय कर सकते हो, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ही ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो आप यानी कि 2.5 लाख रुपए के, यानी कि 2,50,000 रुपये के आप यहाँ पर सिंपल बाय और सेल कर सकते हो, यानी कि किसी भी स्टॉक के शेयर बाय और सेल कर सकते हो, यानी कि मार्जिन मिलता है आपको 5 गुना, यानी कि 5 गुना लेवरेज आपको मार्जिन मिलता है मार्केट में किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का। वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, वो आपको सिंपल किसी भी स्टॉक को बाय करने और सेल करने में मिलेगा, सिर्फ इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए। उसके कुछ वो होते हैं, यानी कि उसके कुछ मार्केट क्या करते हैं, 20 रुपए ब्रोकरेज रिचार्ज करती है, यानी कि 20 रुपए का ब्रोकरेज रिचार्ज करती है कि अगर आपने हमारे पास से मार्जिन लिया है तो उसका 20 रुपए, वो अलग अलग डिमेट अकाउंट का हिसाब होता है कि किसका कितना है। आप स्टॉक का मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 20 रुपए लेती है मार्केट, 20 रुपए बाय करने के लिए और 20 रुपए सेल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका कोई भी, यानी कि आपके यहाँ पर आपको 5 टाइम यानी कि लेवरेज मिल गया, और उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा और उसी हिसाब से आपका लॉस भी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आपको 2,50,000 रुपए के शेयर मिल गए, और आपका प्रॉफिट होगा जो वो 2,50,000 रुपए के हिसाब से ही होगा, और जो लॉस होगा वो भी 2,50,000 रुपए से ही होगा। ठीक है दोस्तों, यही चीजें भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर जितना प्रॉफिट होगा वो भी 2.5 लाख रुपए के हिसाब से होगा, और लॉस होगा जितना वो भी 2.5 लाख रुपए के हिसाब से होगा। ये सिर्फ ऑप्शन आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में ही अवेलेबल रहता है। ठीक है दोस्तों,